हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग की ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, तो मैंने कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें आप लोग को बताया था कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड वीडियो भी एक आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मार्केट में अवेलेबल है आपकी बुक, काफ़ी अच्छे इसमें प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, मैंने देखे हैं। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आज इस बुक के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, किस तरह से दे रखी हैं। एक रिव्यू के तौर पर है ये वीडियो आपकी, कि अगर आपको प्रैक्टिस करना चाह रहे हो और एक अच्छा प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हो तो आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको फ्रंट पेज पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसका सिलेबस दे रखा है कि क्या आपका सिलेबस है। 3 पार्ट में है तो तीनों पार्ट अलग अलग दे रखे हैं। सेकेंड पेज पे जो हम जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन है और प्राइस जो सबसे ज़्यादा बच्चों को रहता है कितने की बुक है, तो उसका जो प्रिंट प्राइस है 195 का है। ऑनलाइन में आपको कम भी पड़ सकता है, या अगर मार्केट में भी लेने जाएंगे तो कुछ परसेंट ऑफ तो होता ही है, तो कम की पड़ जाएगी आपको ये बुक। इसके बाद इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट हैं और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब बच्चों के लिए कि हिंदी में है या इंग्लिश में है। तो ये बुक आपकी दो जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे इस बुक का, इसमें दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होती है कोई भी, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों को, दोनों में आपके क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दे रखे हैं इसमें आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश की भी हो सकता है बुक अवेलेबल हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें पूरा आपका सिलेबस दे रखा है, साथ साथ ये भी बता रखा है कि किससे कितने क्वेश्चंस आने हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 पार्ट है, 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना है, ये तो आपका दे रखा था। जो सिलेबस था वहाँ पर मैंने आपको पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, अलग से समझाया था बहुत अच्छे से सारी चीजें। डिटेल में भी सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोग आपका बजटरी कंट्रोल तक हो चुका है कि बजट नियंत्रण क्या होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब आपकी वीडियोस और आएंगी आगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपका सिलेबस दे रखा है इसमें डिटेल में। उसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो प्रैक्टिस सेट जो आपके दे रखे हैं इसमें अलग अलग बताया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहला इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी और जो आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उससे रिलेटेड दे रखा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखे हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाई, भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपको पता ही है किसके द्वारा होती है, जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वही रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस पे एक अलग से प्रैक्टिस सेट की वीडियोस भी मैं बना दूंगी आपको, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 10 की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप इनकेस परचेज नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं है, ये सारे प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सॉल्व भी करवा दूंगी। इसी तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ऑडिटिंग ये फर्स्ट पार्ट जो आपका है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है जो कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं उस पे दे रखे हैं, जो 15 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, उसके बारे में अलग से क्वेश्चंस बताए हुए हैं। और जो थर्ड पार्ट है जिसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए यूपी की, उत्तर प्रदेश की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन्होंने किए हैं। इन सबको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो हमारी प्रैक्टिस और हमारी तैयारी पूरी रहेगी, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हमें छूटना नहीं चाहिए, वो आपका होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर, आप लोग कभी कभी कहते हैं कि मैम इससे रिलेटेड चीजें इंक्लूड करी हैं, तो उसका रीजन ये रहता है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, आपकी कंप्लीट तैयारी हो, इसलिए ऐसा रहता है। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा प्रैक्टिस सेट 10 है, 10 के 10 आपके सॉल्व होंगे। और इन्होंने डिटेल में इसको समझाया है, आंसर की भी दे रखी है सारे क्वेश्चंस की, साथ ही सोल्यूशन भी है डिटेल में, तो समझ लेंगे। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो आपकी आएंगी जल्द ही, इस पर अलग से आएगी। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा जैसा कि मैम जितनी जल्दी आप लोग चाहेंगे प्रैक्टिस इसके सेट सॉल्व करवाऊँ मैं, तो उतनी जल्दी आपकी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी जो आपकी चल रही थी सीरीज वो चलती रहेगी, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिलेबस वाइज जो आपका चल रहा था। बजट कंट्रोल हो गया था, उसके बाद पीछे आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बजट कंट्रोल में इंक्लूड होंगे वो आपके आगे का पार्ट रहेगा। और टैक्स के आगे की जो चीजें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते चलेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कब से ये सीरीज स्टार्ट की जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम इसमें
कौन सी बुक लेना अच्छा रहेगा, कौन सी बुक प्रेफर करती हैं आप। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ कि प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस बुक को आप ले सकते हैं। ये बुक अच्छी है क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसमें आपके क्वेश्चन भी अच्छे इंक्लूड किए गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के ही हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपर्स होते हैं उनके इंक्लूड करके दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।